अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 8 चैप्टर 6 है। गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्टर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। ऐसे ही हमने ये भी जाना था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। उसी को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास है एक नंबर 16। अब हमें ये जानना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर है या नहीं है, और हमें ये भी जानना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, और ये भी जानना है कि ये परफेक्ट है कि नहीं। ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे जाननी और समझनी है। तो चलिए, स्क्वायर जो होता है वो किसी ऐसे नंबर का, सिमिलर नंबर का प्रोडक्ट होता है कि अगर हम उसको उसी से एक बार ज़रब करें तो हमको एक नंबर मिलता है, और जो नंबर हमको मिलता है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये 16 है। 16 को अगर हम किसी ऐसे नंबर से उसी के मुशाबिह, उसी से एक बार ज़रब करें तो हमको कौन सा नंबर मिलता है। अब देखिए, हम 3 से ज़रब करेंगे 3 को, नहीं आएगा। हमने 4 से ज़रब किया 4 को, हमको 16 मिल गया, और इसको इंडिकेट करते हैं 4 स्क्वायर। इस रूप में हम इसको लिखते हैं। इसकी शक्ल इस तरह की होती है। अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो है ये स्क्वायर रूट है। 4 जो है ये इसका स्क्वायर रूट है, और ये स्क्वायर है, और इस अंदाज में हम किसी नंबर को लिखते हैं। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले लें। अब मान लीजिए 7 आपने लिया, उसको 7 से ज़रब किया, कितना आया? 49 आया। अब ये 49 एक स्क्वायर है और ये परफेक्ट है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो उसी के मुशाबिह नंबर से हम इसको ज़रब भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमने 15 लिया, तो क्या ये 15 किसी का स्क्वायर है? 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, ना तो 2 का है ना 3 का है। 3 3 का 9 आएगा, 4 का लेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 15 जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसी के बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे कि कैसे किसी स्क्वायर नंबर को फाइंड किया जाए। अब मिसाल के तौर पर हमको कहा गया कि 5 का स्क्वायर बताइए, फिर कहा गया कि आप 7 का बताइए, फिर कहा गया कि आप 9 का बताइए, ऐसे कहा गया आप 10 का बताइए, 3 का बताइए। अब हम इसको एक तरीका से ये फाइंड कर सकते हैं कि इसको हम ज़रब कर दें। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि हम इसको ज़रब कर दें, ज़रब के ज़रिए से हम हासिल करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम उसको एक रूल पर अप्लाई करते हैं, एक आइडेंटिटी के हिसाब से हम उसे फाइंड करते हैं। यानी हम उसको कई अज्जा में बांट देते हैं, फिर हम उसको ज़रब करते हैं। इस तरह से हम उसे फाइंड करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है। तो पहला तरीका ये हुआ कि आप इसको उसी के नंबर से ज़रब कर दें। 3 से ज़रब कर दीजिए, 5 से ज़रब कर दीजिए, इसको 7 से ज़रब कर दीजिए, इसको 9 से ज़रब कर दीजिए, और इसको 10 से ज़रब कर दीजिए। हम उसी की आदत से अगर ज़रब कर देते हैं तो हमको स्क्वायर मिल जाता है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 81, और ये 100। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा हमारा स्क्वायर है, और ये हमारा स्क्वायर रूट है, और इसको लिखा जाता है 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस तरह से। तो बुनियादी तौर पे हमने ये समझ लिया कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। यानी स्क्वायर रूट यानी इसी के ज़रिए से, ये उसका रास्ता है, इसी के ज़रिए से हम यहाँ तक 25 तक पहुँचते हैं। यानी 5 को हमने 5 से ज़रब कर दिया तो हमको मिल गया 25। अब आइए एक दूसरे तरीक़ा से, आइडेंटिटी के ज़रिए से हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। पहला तरीक़ा हम ज़रब के ज़रिए से उसे हासिल करते हैं, और दूसरा तरीक़ा जो है वो हम फाइंड करते हैं आइडेंटिटी के ज़रिए से। तो चलिए हम ढूंढते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 23 है, किताब में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है 23 है।
अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब हमको पता नहीं कि इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। एक तरीका तो यह है कि 23 को हमने 23 से ज़रब कर दिया, हमको रिजल्ट मिल गया, ये हमारा स्क्वायर हुआ। और दूसरा तरीका यह है कि हम इसको अज्जा में इसको बांट दें। तो इसका क्या होगा, यानी 23 को हम 2 हिस्सों में बांट दें। 23 को 2 हिस्सों में बांटने का 2 तरीका है। 20 को अलग कर दें और 3 उसमें प्लस कर दें, तो 20 और 3 23, यानी हम इसको लिख दें 20 + 3 स्क्वायर। और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इसको हम 23 को लिख दें 25 - 2 स्क्वायर। इन दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं। इसी पर जो तरीका है वो आता है ये आइडेंटिटी जो है वो है a + b स्क्वायर। इसको अगर हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और दूसरे वाला जो माइनस में लिखा ये हो जाएगा a - b स्क्वायर = a स्क्वायर + b स्क्वायर, इधर माइनस हो जाएगा 2ab। इस तर्ज पर हम लिख करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि ये a + b स्क्वायर ये कैसे 2ab आ जाता है। ये 2ab कहाँ से आ रहा है? a स्क्वायर तो हमने मान लिया यहाँ से है, b स्क्वायर भी तो हमने मान लिया यहाँ से है, लेकिन ये 2ab ये क्यों दिया गया? ये 2ab कहाँ से आया, कैसे आया? तो इसको जानने के लिए हम इसको और भी मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, इसको मज़ीद हम इसका दायरा वसी करते हैं और फिर समझते हैं। अब अगर देखिए यहाँ पे a है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब यहाँ पे देखिए 2a, यानी गोया कि ये a को a + b में ज़रब किया गया है, और ये प्लस है, यहाँ फिर b है, b स्क्वायर है, इसको भी गोया कि a + b ऐसे इसको ज़रब किया गया है। अब इधर देखें, अब हम इसको तोड़ते हैं। अब देखिए a को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक अदद को, उसी से तो वो हो जाता है स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर, और इधर a और b आ गया तो हमने a को ज़रब किया कर दिया b से, ये हो जाएगा प्लस a और b, और फिर इधर प्लस का निशान ये नीचे आ गया। अब इधर देखिए b है, b को हम a में ज़रब करेंगे तो आ जाएगा ba, और फिर b को हम b में ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां पे a b ज़रब हो रहा है, यहां पे a b ज़रब हो रहा है। अब इसको हम जो स्क्वायर है उसको एक जगह कर लेते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + ab + ba। अब ab और ba गोया कि हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हमने मान लिया a को 2 और b को 3, तो क्या होगा, इसके हिसाब से a है और b है, गोया कि 2 ज़रबे 3, और फिर यहाँ पे अलग 3 ज़रबे 2। अब इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब अगर इसी को हमने उसमें से एक ले लिया, 2 बार ज़रब किया हमने, अब इसको भी हमने ले लिया और a को ले लिया, b को ले लिया,
और उसको 2 बार ज़रब कर दिया, गोया कि 2ab हमने कर दिया, इसको इससे ज़रब किया फिर उसको उससे ज़रब कर दिया, यानी डबल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार उसे हम जोड़ रहे हैं। तो यहीं से आ गया 2ab, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, और 2 चूंकि हम इसे 2 बार जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा 2, और एक को हम लिख देंगे और b को, गोया कि ये जो हुआ 2, ये हो गया 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, और ये भी 6 6 12, यहाँ भी 12। तो इसी तरह से इस फॉर्म को हम समझें तो यहाँ से ये जो उसूल निकल के आया वो यही है, ये भी है और ये इसको माइनस में है तो ये माइनस में है। अब इसी तर्ज पर हम 2 3 स्क्वायर का हम रूट स्क्वायर निकालते हैं। अब अगर 23 का हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, गोया कि ये हो जाएगा 20 प्लस 3 स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 यहाँ 2 और फिर ज़रबे 20 ज़रबे 3। इसको हल करते हैं। 20 का स्क्वायर आपको जानते हैं 400 आएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 3 का 9 9 आया, प्लस अब इसको आप 20 से ज़रब कीजिए और फिर 20 को ज़रब करके 3 से उसको ज़रब कर दीजिए, या 20 तियां 60 कर लीजिए और 60 दूनी 120 कर लीजिए, 20 तियां 60 दूनी 20, या 20 दूनी 40 और तियां 120। इस तरह से ये हो गया 400 और ये 129, इस तरह से टोटल हुआ 529। ये आया हमारा रिजल्ट, यानी यही हमारा स्क्वायर नंबर है। अब इसी तर्ज पर आप दूसरे मिसालों को भी ले सकते हैं। किताब ही से हम दूसरी मिसाल लेते हैं इसी के वजन पे। अब जो चूंकि ये इसी तर्ज पर है, अब हम दूसरा तरीका जो मैंने बताया था वो 23 इक्वल टू 25 माइनस 2 स्क्वायर, इसके तर्ज पर भी हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये 25 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस, यहाँ चूंकि माइनस इसलिए माइनस लगेगा 2 ज़रबे 25 ज़रबे। अब चलिए इसको हल कीजिए, ये सॉरी इधर प्लस रहेगा। अब इसको हल करें। 25 का स्क्वायर 625, अगर वैसे नहीं जानते तो उसको आप 25 ज़रबे 25 करके देख सकते हैं कितना आता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस। अब इसको इससे ज़रब कीजिए और फिर इसको ज़रब कर दीजिए, 25 दूना 50 दूना 100। अब इसके साथ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6 और 4 के साथ हो गया 29 माइनस 100 यानी 529। आप देखिए यहाँ दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आया, पहला भी दूसरा भी, यानी दोनों तरीक़ा से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी आइडेंटिटी के ज़रिए से उसको एक्सपेंड करके जो नंबरात हैं। तो इसलिए भी एक तरीका है, किसी भी नंबर को आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए आपको मिला 625 या इसी को और बड़ा कर लीजिए, इस तरह का कोई नंबर मिला,
आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको एक्सपेंड करके ये भी तरीका अपना सकते हैं कि आप इसको पहले 60,000 बना दीजिए, फिर उसके बाद 2,000 बना दीजिए, फिर 50 बना दीजिए, फिर 2 बना दीजिए। इस तरह से उसको बना दीजिए और फिर जितने नंबर होंगे वो उसी में 2ab के साथ वो मिलता चला जाएगा।